तो नाज़रीन, अमेरिका का नया सदर कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अमेरिका में अवामी अदालत लग गई है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और वोटर्स रात 1 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं और 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब अभी किया जा रहा है और 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी आज ही चुनाव होगा। दुनिया की नजरें इस वक्त स्विंग स्टेट्स पर मरकूज हैं और 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप को इस वक्त बरतरी हासिल है। 2 में कमला हैरिस का पलड़ा भारी है। जो अर्ली पोलिंग है उस हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इस वक्त जो 5 में स्विंग स्टेट्स है उसमें ट्रंप को बरतरी नज़र आ रही है। अगर तनासुब की बात की जाए मुकम्मल तौर पर तो वो 47 और 48% का तनासुब है। 1% का फ़र्क है और इस तरह लग रहा है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ मौजूद हैं। औरंगजेब बताइएगा, सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, अर्ली पोलिंग भी हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आ रही है, टर्न आउट कैसा है इस वक्त? जी, जो अमेरिका में जो है वो टाइम जोन के बाइस मुख्तलिफ औकात में जो है वो पोलिंग का अमल का आगाज हुआ है। तो इस हवाले से जो है वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन समेत दिगर जो इलाके हैं वहाँ पे पोलिंग का अमल का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ जो है लोग बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग जो स्टेशन का रुख जो है उन्होंने किया है और अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं जो है वो न्यूयॉर्क के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे लोग की बहुत बड़ी तादाद अपने सदारती उम्मीदवार के जो इंतखाब के हवाले से अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मुख्तलिफ जो औकात में जो है वो यहाँ पे 3 जो मराइल में यहाँ पे वोट कास्ट करने का तरीका जो है वो तय किया गया। पहले डाक के जरिए जो है वो वोट कास्ट जो है वो किया गया। दूसरे मराइल में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए लोगों ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया। आज फिजिकली लोग पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला भी जो है वो मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि जो 7 जो स्विंग स्टेट्स है वहाँ पे जो आइंदा के जो अमेरिका के जो सदारती इंतखाब होगा उस पर उनका काफी जो है उसका असर होगा। तो इस हवाले से जो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी जो है वो 7 जो स्विंग स्टेट्स है उस पे उन्होंने काफी हद तक वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया, वहाँ पे लोगों को वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने राग़िब किया। ठीक है औरंगजेब, आपके सामने दोबारा आते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी गालिब अब्बास साहब ने, उनसे बात करते हैं जो कि अभी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। गालिब साहब, आप ये कहिएगा कि न्यूयॉर्क में आबादी के तनासुब से इलेक्टोरल वोट्स कितने हैं और यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है और किस पार्टी की तरफ रुझान ज़्यादा देख रहे हैं आप वोटर्स का? जी गालिब अब्बास साहब, गालिब साहब से रब्ता हम दोबारा बहाल करते हैं। आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ भी हमारे साथ थे और उनकी जानिब से बताया गया कि वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम उम्मीदवार जो वोटर्स हैं वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क एक बड़ी स्टेट है अमेरिका की और यहाँ पर आबादी के तनासुब से ही इलेक्टोरल वोट्स भी दिए गए हैं और अमेरिका में सदारती सदर का इंतखाब भी इलेक्टोरल वोट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है और इससे पहले अर्ली वोटिंग के अंदर पोस्ट बैलेटिंग का भी इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ऑनलाइन बैलेटिंग भी हुई और अब फिजिकल बैलेटिंग इस वक्त जारी है। ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर बैलेटिंग के लिए और साथ ही साथ उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी जैसे ही वक्त ख़त्म होता है उसके बाद फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं। और अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अमरीकी सदारती इंतखाबात की जानिब लेके जाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि इस बड़ी कुर्सी का, इस बड़े ऐवान का सदर कौन होगा। फैसले की घड़ी आन पहुंची है, फिजिकल बैलेटिंग इस वक्त जारी है। गालिब अब्बास इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। गालिब अब्बास, बताएगा कैसा रुझान आपको नज़र आ रहा है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान इस वक्त न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर और दीगर स्टेट्स में, और क्या लग रहा है नताइज जिस तरह हमने देखे थे कि ट्रंप और हिलरी जब आमने सामने थे तो यकसर मुख्तलिफ हो गए थे, आज भी इस तरह की कोई तवक्को है?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और न्यूयॉर्क एक ईस्ट कोस्ट के ऊपर एक रियासत है और ईस्ट कोस्ट में जितनी भी रियासतें आती हैं, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। लेकिन अगर हम वोटिंग रुझान की बात करें तो इवन ये डेमोक्रेट्स स्टेट होने के बावजूद हमने यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से जो अपना वर्कआउट किया, लोगों से जानने की कोशिश की, तो उसमें हमें ये वाज़े हद तक नज़र आया कि ये डेमोक्रेट स्टेट होने के बावजूद बहुत से लोग यहाँ पर ट्रंप और रिपब्लिकन को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसकी एक बड़ी वजह जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंगी सूरत हाल है, जो फ़लस्तीन के अंदर जो एक बहुत बड़ा कत्लेआम किया गया है, उसकी वजह से यहाँ पर लोगों में एक गम गुस्सा पाया जाता है। और चूंकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उन्होंने कुछ ज़्यादातर लोगों ने तो रिपब्लिकन को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रीन पार्टी है, बेसिकली ये सब एहतजाजन ना तो कुछ लोग रिपब्लिकन को वोट देना चाह रहे हैं और ना ही डेमोक्रेट्स को। तो उसके मुकाबले में उन्होंने एक थर्ड पार्टी जो ग्रीन पार्टी के नाम से इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम वोटिंग का पूरे इस वक्त अमेरिका की जो इलेक्शन सूरत हाल का जायजा लें तो तमाम जो इस वक्त कंसंट्रेशन है वो 7 स्विंग स्टेट्स के ऊपर है। 7 स्विंग स्टेट्स तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें से इस वक्त जो 3 इंपॉर्टेंट जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनमें पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, इन 3 स्टेट से जीतेगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, जो भी जीतेगा वो अगला सदारती हल्फ उठाएगा। तो बेसिकली अब जो बड़ी स्टेट है पेंसिल्वेनिया, अगर हम उसका जिक्र करें तो पेंसिल्वेनिया में जो रेस है वो बिल्कुल नेक टू नेक है। जितने भी पिछले आने वाले तज्जिए हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें दोनों उम्मीदवार बिल्कुल टाई पर हैं और बिल्कुल टाई पर हैं और मुकाबला काफ़ी कांटे वाला होने वाला है और सबकी तवक्कुआत भी यही हैं। और इस वक्त जो हम अपने नाज़रीन को सूरत हाल बता रहे हैं उसमें मुख्तलिफ स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का पलड़ा भारी है। गालिब अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे न्यूयॉर्क से। गालिब, आपसे गाए बगाए मजीद भी इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन को भी बताते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं अमेरिका के सदर के हवाले से ही, क्योंकि फैसले की घड़ी आन पहुंची है और साथ ही साथ इसके हवाले से पोलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। फैसले की घड़ी आन पहुंची है, लोग इंतखाब करना शुरू हो चुके हैं। कौन होगा 47 में अमरीकी सदर, उसका इंतखाब हो रहा है और सदारती इंतखाब पर पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी उसके स्ट्रॉन्ग नजर है। और पोलिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि सदारती इंतखाब पर पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कहती है हम आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए ट्रंप जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप के साथ इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। जब इकोनॉमी अच्छी है तो ये सब के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। ज़ाहिर हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं तो दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ना ट्रंप को वोट देना चाहते हैं और ना ही कमाला हैरिस को वोट देना चाहते हैं, बल्कि वो तीसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड चल रही है उसके लिए मुसलमान अवाम यहाँ पे मुसलमान अमेरिकन यहाँ पे बहुत परेशान हैं और वो अपने वोट के ज़रिए ये शो कराना चाहते हैं कि जो है हम जो हैं उन जेनोसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे पास ऑल्सो दूसरा नुक्ता ये है कि हम उन लोगों को भी वोट करना चाहते हैं जो हमारे लिए यहाँ अमेरिकन इकॉनमी के लिए बेटर हों। रिलीजियस फ्रीडम, आई फील दैट हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को ज़्यादा होगी अगर हम ट्रंप के साथ जाते हैं तो। दूसरा ये कि उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ विल बी बेटर। जब उसका टाइम था तो उस टाइम हमारी इकॉनमी थ्राइव कर रही थी, हमारी रियल स्टेट वाज फाइन, इंटरेस्ट रेट्स वर फाइन, टैक्सेस वर फाइन, और पूरी दुनिया के लिए ही वाज फाइन, कोई जंगें नहीं हो रही थी। अनडिसाइसिव हैं कि किसको वोट करना चाहिए इस दफ़ा, क्योंकि दे आर थिंकिंग के जो है दोनों ही ईवल हैं। अभी जो करंट गवर्नमेंट है इसके दौर में जेनोसाइड हुआ है। मसला ये है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है कमाला, वो बातें उन्होंने काफ़ी की हैं लेकिन स्टेप्स जो है वो नहीं देखे, लोगों ने उनको कोई एक्शंस नहीं देखे जो उन्होंने किए वाकई मुसलमानों की इंटरनेशनली गज़ा के अंदर सीज़ फायर की तरफ पुश करने के लिए।
ट्रम्प के बारे में ये मशहूर है कि वो बातें कुछ करते हैं